प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मों के बारे में। पवित्र आत्मा का बपतिस्मो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम बाइबल के नए नियम में देखते हैं, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा ग्रहण करना ज़रूरी है। हमें प्रभु यीशु में नया जीवन पाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 में कि हमें पानी और आत्मा में नया जीवन पाना ज़रूरी है। पतरस ने कहा प्रेरित के 2 के 38 में कि हमें मन फिराना है, पानी में बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा ग्रहण करना है। और हम बाइबल की प्रेरित के किताब में हम देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु को विश्वास करता है, पापों से मन परिवर्तन करता है एवं पवित्र आत्मा ग्रहण करता है। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर आके रहने लगता है। ये एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि हम ये चीज़ एक नया चीज़ है जो हम नया नियम में देखते हैं। पुराने नियम की किताब में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आके नहीं रहता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने ऐसा वादा किया था कि प्रभु यीशु ने वादा किया था कि मैं तुम्हें ये सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पवित्र आत्मा है वो सहायक, वो खुद परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे अंदर आके रहने लगता है। तो पवित्र आत्मा हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, बाइबल कॉलेज जा सकते हैं, अपने कलीसिया में जा सकते हैं, वहाँ से बहुत सारा शिक्षा पा सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं, हमारा जीवन एक अलग लेवल पे आ जाता है। तब परमेश्वर के साथ हम व्यक्तिगत संपर्क में जुड़ सकते हैं, परमेश्वर से और अच्छा जान सकते हैं, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के बारे में और अच्छा समझ सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, प्रभु के अंडरस्टैंडिंग में हम चल सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि उसके चरित्र, उसके जो व्यवहार है, आत्मा का जो फल है वो हमारे चरित्र में आता है। इसके अलावा पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, हम परमेश्वर के सामर्थ्य में चल सकते हैं, इस दुनिया में उसके सामर्थ्य में सेवकाई के काम भी कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम सब के लिए ज़रूरी है। बहुत सारा समय हम सुनते हैं कि विश्वासी लोग, उनके जीवन में बहुत सारा तकलीफ़ों के बीच में चल रहा है, बहुत सारा डाउट में चल रहा है, बहुत सारा अविश्वास में चल रहा है। फिर हम जब उनके साथ बातें करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, पता चलता है वो तो किसी समय परमेश्वर में, प्रभु यीशु में आने के लिए पापों से मन परिवर्तन किया था, सुसमाचार को विश्वास किया, पापों से मन परिवर्तन किया, शायद वो पानी में बपतिस्मा भी लिया, लेकिन पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा ग्रहण करता है, वो परमेश्वर के साथ जुड़ता है और उसके बाद वो परमेश्वर के साथ साथ बढ़ने लगता है। परमेश्वर उसको सहायता करता है उसके साथ चलने के लिए, आत्मा में चलने के लिए, वचनों को और गहराई से समझने के लिए और प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अनिवार्य है हम सबके विश्वासी के जीवन के लिए। आप अगर विश्वासी है, आप सोचते हैं आप अपने आप को विश्वासी समझते हैं, वचन पढ़ते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का ज़रूरी है। पवित्र आत्मा जब हम ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के साथ हम जुड़ेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य में, उसके ताकतों में, उसके विश्वास में और ज़्यादा हम चल सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के अलावा हमारा जो प्रभु यीशु में नया जीवन वो संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 के 1 से 7 में प्रभु यीशु ने निकोदेम को कह रहा था कि तुम पानी और आत्मा में तुम्हें नया जीवन लेना है। और पतरस भी प्रेरित के काम उसके 2 के 38 में कहा कि उनको सिर्फ मन परिवर्तन करना और पानी में बपतिस्मा लेना ही नहीं, पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है वो भी ग्रहण करना है। और ये पाने से ही हम नया हमारा जो नया जीवन है प्रभु यीशु में वो संपूर्ण होता है। मतलब हम नया जीवन संपूर्ण रूप से पाते हैं, उसके बाद ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप पवित्र आत्मा के परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना बहुत ही ज़रूरी है हम सबके विश्वासी के जीवन के लिए। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, प्रार्थना करते हैं हमें समझने के लिए सहायता करो प्रभु। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है और कैसे हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है और उसके साथ हमें चलना है, हम सबको आपके हाथ में सौंपित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।
कभी कभार ऐसे लग सकता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये क्या चीज़ है, ये तो कोई नया शिक्षा है, नया कोई थियोलॉजी है। लेकिन ये कोई नया थियोलॉजी नहीं है, ये कोई नया शिक्षा नहीं है। बहुत सारा लोग ऐसे बोलते हैं कि ये एक नया शिक्षा है, चाहे लगता है कोई एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन ये शिक्षा लेके आ रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बाइबल में उल्लेख किया गया है, यानी कि ये एक्चुअली नए पुराने नियम की किताब में आपको मिल सकता है। पुराने नियम की किताब में हम पहले देखते हैं कि योएल जो भविष्यवक्ता था, जोएल जो इंग्लिश बाइबल में जिसको जोएल बोलते हैं, जोएल भविष्यवक्ता था, उन्होंने इस चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया था। योएल भविष्यवक्ता के किताब उसके 2 का 28 और 29 में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में उल्लेख किया गया है। वहाँ पे योएल भविष्यवक्ता ने कहा कि परमेश्वर ने कहा, उसने लिखा, योएल भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के बारे में लिखा कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उड़ेलूंगा। परमेश्वर क्या कर रहा है कि मैं मेरा आत्मा उड़ेल दूंगा लोगों के ऊपर, सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर नहीं, कुछ नेताओं के विश्वास में जो आगे है उसके ऊपर नहीं, सारे विश्वासी के ऊपर उड़ेल दूंगा। उसने बोला कि ये सिर्फ भविष्यवक्ता या चर्च का जो पास्टर है, लीडर है, उसके ऊपर नहीं, सबके ऊपर उड़ेल दूंगा। उसने लिखा है मैं अपने आत्मा सभी प्राणियों के ऊपर, बेसिकली वो बोल रहा है कि जो विश्वासी है उसके ऊपर मैं उड़ेल दूंगा। तो उसके बाद उसने बोला अपने बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। जो विश्वासी है वो बोल रहा है कि उसके ऊपर आत्मा जब आएगा वो भविष्यवाणी करने लगेंगे। बहुत ही पावरफुल है ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि जो आपके कलीसिया का जो लीडर है, जो पास्टर है, जो अपोस्टलिक है, जो भविष्यवक्ता है, जो शिक्षक है, वो भविष्यवाणी करेंगे। वो बोल रहा है कि आपके जो विश्वासी है वो भविष्यवाणी करने लगेंगे। युवा जो है वो दर्शन देखेगा, जो बूढ़े हैं वो सपने देखेंगे। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर नहीं दिया जाएगा, पवित्र आत्मा सारे विश्वासी के ऊपर परमेश्वर डालेगा। ये पुराने नियम की किताब में ऑलरेडी इसके बारे में प्रोफेसी किया गया है, पुराने नियम की किताब में ऑलरेडी प्रोफेसी किया गया है। तो इसके बाद हम इस चीज़ के बारे में फिर देखते हैं कि जब मैथ्यू का सुसमाचार है, मत्ती का सुसमाचार उसका 3 में जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, प्रभु यीशु, हम जानते हैं प्रभु यीशु आने से पहले बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो प्रचार कर रहा था। वो लोगों को बोल रहा था पापों से मन परिवर्तन करे, परमेश्वर के राज्य आने वाला है, मुड़े परमेश्वर की तरफ। और बहुत सारा लोग उसको विश्वास करने लगे और पापों से मन परिवर्तन करने लगे। और वो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, वो मत्ती का सुसमाचार उसका 3 का 11 में लिखा हुआ है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बहुत पावरफुल है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक व्यक्ति आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। बहुत ही ताकतवर है। वो पानी में बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन वो बोल रहा था वो जो पवित्र आत्मा जो पुराने नियम की किताब में आपको वादा किया गया था, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए कोई आ रहा है, मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो हम जानते हैं कौन आ रहा है वो, हम जानते हैं प्रभु यीशु है वो, हम जानते हैं प्रभु यीशु आया, उसके बाद वो सुसमाचार प्रचार करने लगा, लोगों को बोला, वो भी सेम चीज़ बोला, लोगों को पापों से मन परिवर्तन करने के लिए बोला। लोगों ने पापों से मन परिवर्तन करने लगा, बहुत सारे लोग विश्वास करने लगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यूहन्ना से सुसमाचार उसका 3:4 में देखते हैं कि प्रभु यीशु के चेले लोगों को बपतिस्मा भी दे रहा था। तो प्रभु यीशु ऐसे लोगों को पापों से मन परिवर्तन करने के लिए बोल रहा था और उसके साथ चलने के लिए बोल रहा था। बहुत सारा लोग जो प्रभु यीशु को सुना, उनके दिलों को छू गया उसके जो संदेश है, वो लोग प्रभु यीशु को फॉलो करने लगे। और प्रभु यीशु का कुछ चेले लोग थे जो एक्चुअली उसका क्लोज ग्रुप था, जिनको शिक्षा देकर बढ़ा रहा था उसके प्रभु के परिचर्या के कामों के लिए। तो प्रभु यीशु उनके जो क्लोज चेले थे, जो लोग उनके शिष्य थे, उनके डिसाइपल थे, उनको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते थे। वहाँ पे प्रभु यीशु ने उनको एक दिन उसको पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में अगर जाएंगे, यूहन्ना के जो सुसमाचार है उसमें अगर जाएंगे हम, यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 का 16 में प्रभु यीशु कह रहा है उनके चेले लोगों को, कह रहा है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें और एक सहायक देगा। और वो बताता है वहाँ पे वो सहायक और कोई नहीं है, वो पवित्र आत्मा है।
और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे वो चीज़ यह समझना ज़रूरी है, ये कोई विकल्प नहीं बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि मैं पिता से बोलूँगा अगर तुम्हें चाहिए तो ले, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है वो देगा, वो मैं पिता से विनती करूँगा, वो तुम्हें देगा, वो सहायक देगा, वो पवित्र आत्मा, वो तुम्हें ज़रूरत है, वो आवश्यक है, वो हमारा गाइड है, वो हमें करेक्ट करने वाला है, वो हमें सुधारने वाला है, वो हमें चलाने वाला है, हमें दिग दर्शन करने वाला है। पवित्र आत्मा के बारे में उसने कहा, और वो पवित्र आत्मा पिता भेजेगा। तो प्रभु यीशु ने जब इस दुनिया में जो परिचर्या का काम यानी कि मिनिस्ट्री का काम कर रहे थे, सेवकाई के काम कर रहे थे प्रभु यीशु इस दुनिया में, तब वो किसी को भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दिया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है उसने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, बट उसने कहा कि मैं जाने के बाद वो आएगा, मैं जाने के बाद वो आएगा, और तुम्हें उस चीज़ का उनका ज़रूरत है, वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हें सहायता करेगा, वो तुम्हें अंदर से करेक्ट करेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें चलाएगा परमेश्वर के सामर्थ्य में, ताकत में, परमेश्वर की इच्छा में वो चलाएगा। वो कोई विकल्प नहीं है, वो तुम्हें ज़रूरत है, वो आवश्यक है। तो ये हम देखते हैं प्रभु यीशु ने जब उसके चेले लोगों के साथ मिनिस्ट्री कर रहा था, सेवकाई कर रहे थे, तो वो उनके चेले लोगों को बता रहे थे ऐसे कि मैं जाने के बाद वो आएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु को सूली पे मारा गया हमारे पापों के लिए। हमारे ऊपर जो पाप था, अभिशाप था, जो हमारा दोष था, वो सारी चीज़ प्रभु यीशु सूली पे लिया हमारे लिए, और हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए उसने मरा। उसके बाद उसको गाड़ा गया, और उसके 3 दिन के बाद वो जी उठा। प्रभु यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ, वो जब जी उठा, उसके बाद वो सिर्फ उसके जो विश्वासी थे उनके साथ मिलने लगे, उनके साथ बातें करने लगे। और उसके बाद एक दिन प्रभु यीशु ने इस जगत छोड़ के वो चला गया, जगत छोड़ के चला गया। हम जानते हैं वो जगत छोड़ के चला गया। वो जब जा रहे थे प्रभु यीशु, तो अंत के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वो उसके चेले लोगों को बता रहे थे। मैं आपको लेके आना चाहता हूँ जो एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल है, मतलब जो प्रेरित के काम, जो बाइबल में बुक है प्रेरित के काम, उसके 1 में, प्रेरित के काम उसका 1, उसका 5 और 8, वहाँ पे प्रभु यीशु इस जगत छोड़ने से पहले और उसके जो चेले लोग हैं उनको बोल रहा है, तुम यरूशलेम में रहो, तुम यहाँ से मत जाओ, और तुम यहाँ पे रहो, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, और उसके बाद वो सामर्थ्य है वो पाओगे। उसके बाद ही तुम दुनिया के अलग अलग जगह में जाके तुम सेवकाई के काम करना। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए कि प्रभु यीशु के चेले लोग हैं, और प्रभु यीशु उनको बोल रहा है कि तुम यरूशलेम में रहो जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिलेगा, उसके बाद ही तुम जगत में अलग अलग जगह में जाना। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है आपको, क्योंकि प्रभु यीशु के जो चेले लोग हैं वो लोग प्रभु यीशु के साथ चल रहा था, और प्रभु यीशु से बहुत सारा शिक्षा पाया। प्रभु यीशु ऑलमोस्ट हर एक दिन उनको शिक्षा देते थे, वचन का शिक्षा देते थे, जीवन का शिक्षा देते थे, परमेश्वर के साथ कैसे चलना उसके बारे में शिक्षा देते थे। उसके साथ साथ वो प्रैक्टिकल डिसाइपलशिप करते थे, प्रैक्टिकली उनको सिखाते थे कैसे परमेश्वर के साथ जुड़ के उसके साथ चलना है, आत्मा में कैसे चलना है, विश्वास में कैसे चलना है। प्रभु ये सब चीज़ सिखाता था उनको, प्रभु यीशु ने उसको सिखाता था। उसके साथ साथ वो लोग चमत्कार देखा, प्रभु यीशु के द्वारा होते हुए चमत्कार देखा, वो लोग ने छुटकारा देखा, वो लोग ने चंगाई देखा, मुर्दे को जीते हुए देखा। उसके साथ साथ प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को भी ये काम करने के लिए भेजा। आप अगर मत्ती का सुसमाचार उसका 10 का 1, लूका का 9 का 1, लूका का 10 में जाएंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को सिर्फ सिखाया नहीं, उनको भेजा भी, उसको सामर्थ्य दे के भेजा कि तुम लोग जाके ये काम करो। ऐसे एक ट्रेनिंग जैसा है। तो प्रभु यीशु के चेले लोग जाके भी वो काम किया, और उनको बहुत अच्छा सक्सेस मिला सेवकाई के काम में। अपने आप गया, प्रभु यीशु नहीं गया उनके साथ, उनको भेजा, जब बोला कि तुम लोग जाके करो, और वो लोग जाके करने लगे, और वहाँ पे बहुत अच्छा सक्सेस मिला उनको, और वो लोग बहुत उत्तेजित हो गया, बहुत उत्साहित हो गया, बहुत आनंदित हुआ वो लोग। तो वो लोग प्रभु यीशु के साथ ऐसे चले थे, ऐसे चीज़ों को सीखा था, वो लोग सारे शिक्षा जानते थे, प्रभु यीशु के हाथ से चमत्कार देखा था, खुद भी चमत्कार किया था। लेकिन ये जो विश्वासी है वो लोग, उन्हीं विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु कह रहा है, अभी तुम यरूशलेम छोड़ के मत जाना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगा, उसके बाद ही तुम सेवकाई के काम करने जाना। बहुत ही आश्चर्य है ना। आपको लगेगा कि ये तो सारी चीज़ सीख चुके थे, अभी ये लोग को क्यों वेट करने का ज़रूरत है, इनको भेज दो। नहीं, प्रभु यीशु बोल रहा है सब कुछ तुम्हें मिला है, लेकिन एक चीज़ नहीं मिला है,
वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो आप शायद पूछेंगे कि प्रभु यीशु ने उनको जब भेजा था मत्ती के सुसमाचार 10 का 1, लूका का 9 का 1, लूका का 10 में, तब वो लोग कैसे चमत्कार का काम किया था। हाँ, तब भी चमत्कार का काम किया था, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। परमेश्वर के सामर्थ्य उनके साथ था एक्चुअली, लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। हम प्रेरित के 2 में देखते हैं कि वो लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, लेकिन उससे पहले अगर प्रभु यीशु के चेले लोगों का जीवन देखें तो वो लोग उनके जीवन अलग जीवन था। अगर हम मार्क, मैथ्यू, जॉन, लूक ये 4 गॉस्पेल में प्रभु यीशु का जो चेले लोग हैं उनका जीवन देखते हैं, उनका जीवन एक अलग जीवन था। अलग जीवन मतलब क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ वो लोग सब चीज़ देख रहा था, सुन रहा था, सीख रहा था, लेकिन वो डरे हुए थे, वो अंदर से कंफ्यूज थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो लोग क्या कर रहा है, सारी चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा था। उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। वचन में लिखा हुआ है कौन सा सिंहासन में बैठेगा उसके बारे में वो लोग आलोचना कर रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहा है उनको, तुम सारी चीज़ समझ नहीं पाओगे, अभी मैं जो चीज़ तुम्हें बोल रहा हूँ। वो लोग बहुत सारी चीज़ समझ नहीं पा रहे थे प्रभु यीशु क्या बोल रहा था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। जब प्रभु यीशु पकड़ा गया, ये लोग भाग गए, उनको समझ में नहीं आया, उनके अंदर डर काम कर रहे थे, उनके अंदर विश्वास तो था लेकिन आत्मा नहीं था। वो लोग सारी चीज़ कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु जब उसके बाद उनको मारा गया, वो उसको कब्र में डाला गया, हम देखते हैं कि पतरस जो है वो मछली पकड़ने चले गए, वो पुराने पेशे में वापस चले गए, शायद वो कंफ्यूज थे। ऐसे बहुत सारा चीज़ हो रहा था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। जो 4 गॉस्पेल लिखा हुआ है उसमें प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। तो प्रभु यीशु जानता था उसको, पवित्र आत्मा के अलावा हम परिचर्या के काम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु इस दुनिया में था तब उनको भेजा कि तुम जाओ, जाके परिचर्या के काम करो। लेकिन प्रभु यीशु जब इस दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, वो बोल रहा है कि मैं पवित्र आत्मा पाना है। ये पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे अंदर। तो उसने बोल रहा है पवित्र आत्मा की उपस्थिति के अलावा तुम सेवकाई के काम में मत जाना। सेवकाई के काम के लिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। आपको अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आप सेवकाई में नहीं जा सकते हैं। आजकल बहुत सारा लोग बाइबल कॉलेज करते हैं, बाइबल कॉलेज का ज्ञान पाते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनका, मिनिस्ट्री सेवकाई में जुड़ते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाके आप सेवकाई में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के साथ आपको जुड़ने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का जो दिल में क्या है वो आपको समझने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के साथ आप कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में आपको सहायता करता है। पवित्र आत्मा के अलावा आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा चाहिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए। आजकल बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा का बपतिस्मों के प्रभु के काम करना चाहते हैं, और वहाँ पे बहुत खतरा है, क्योंकि जगत में हम जो जगत में जाते हैं वो अंधेरा जगत है, वो में शैतान काम करने लगता है। हमें परमेश्वर का शिक्षा तो चाहिए, वचन तो चाहिए, ज़रूरी है वचन, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा का उपस्थिति चाहिए। पवित्र आत्मा में समझाता है कैसे सेवकाई के काम किया जाता है, कैसे परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के वचनों को और गहराई से समझना है और परमेश्वर के सामर्थ्य में काम करना है। बिना पवित्र आत्मा का हमें सेवकाई के काम में नहीं जाना चाहिए। वही हम देखते हैं कि पहला जो प्रेरित का काम जो है उसका 1 का 5 और 8 में प्रभु यीशु कह रहा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, तब सामर्थ्य मिलेगा, तब तुम जाना। प्रेरित के काम उसका 2 के बाद हम जो विश्वासी के जीवन देखते हैं उनका जीवन बदल जाता है। वही विश्वासी है, वो लोग अपने आप प्रचार करने लगते हैं, वो लोग खुले प्रचार कर रहे हैं, उनके अंदर डर काम नहीं कर रहा है। वो लोग उनको सताया जा रहा है, उनको मारे जा रहा है, लेकिन वो लोग डर नहीं रहा है, वो परमेश्वर का काम करे जा रहे हैं। इवन वो अकेले में वो लोग निकल रहे हैं, वो एक प्रेरित के रूप में, एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में परमेश्वर के काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हर एक विश्वासी उसके बाद पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तो पवित्र आत्मा से भरना हमें ज़रूरी है। तो हम प्रेरित के काम उसके 4 का 13 में लिखा हुआ है कि जो लोग थे वो लोग सोचने लगे, अरे ये लोग ऐसे ये सारे चमत्कार के काम कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ पे बोल रहा है कि वो लोग उनको समझ में आया कि वो लोग प्रभु यीशु के साथ चल रहे थे।
लेकिन वो प्रभु यीशु के साथ तो पहले भी वो चल रहे थे, लेकिन वो आप अभी वो नया सामर्थ्य मिला है उसको, उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला है। और पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति जो वो जब चलता है उसका जीवन अनोखा होता है, उसका जो सेवकाई वो अनोखा होता है। परमेश्वर चाहता है कि हमें उसके पवित्र आत्मा से भर के उसके साथ चलना है, तभी हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल सकते हैं, उसके पवित्रता उसके सामर्थ्य में चल सकते हैं, उसके शिक्षा में बढ़ सकते हैं, उसके चरित्र में बढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ उसके सेवकाई के काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रेरित के काम उसका 2 का 1 से 4 में 120 लोग सेवक एक यरूशलेम में एक जगह पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर रहे थे, आंधी जैसा ध्वनि आया, आग जैसा जीवा दिखने आया, और वो सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बात करने लगे। ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई मन का कोई सोच नहीं है, ये स्वर्गीय अनुभूति है। पवित्र आत्मा इस दुनिया में लोगों को दिया गया है, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आके रहने लगा। परमेश्वर का घर क्या है? विश्वासी के शरीर परमेश्वर का घर है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आके रहने लगा। ये समझना जरूरी है। जो पुराने नियम के किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर था यरूशलेम में, परमेश्वर का मंदिर में अलग अलग कक्ष था। उसका जो महत्वपूर्ण कक्ष है, जो जहाँ पे अति पवित्र स्थान है, वहाँ पे वाचा का सिंदूक रखा हुआ था। वहाँ पे जो प्रधान याजक है वो साल में एक बार प्रवेश करता था लहू को लेके, जो पशु का लहू लेके वहाँ पे प्रायश्चित के लिए वो अंदर जाता था, अटेंडमेंट के लिए वहाँ पे जाता था। और कहता है कि वो अति पवित्र स्थान जो है वहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति होता था। तो परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का उपस्थिति होता था अति पवित्र स्थान में। लेकिन प्रभु यीशु का जब सूली पे मारा गया, प्रभु यीशु का जब मौत हुआ उस सूली पे, तब वो मंदिर का जो पर्दा है वो फट गया ऊपर से लेकर नीचे तक। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस मंदिर का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मंदिर का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस मंदिर में नहीं रहता है। अभी परमेश्वर अभी विश्वासी के जीवन में रहता है, विश्वासी के शरीर के अंदर रहना चाहता है, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना चाहता है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा हमें पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने लगता है। हमारे जो शरीर है उसका मंदिर है। परमेश्वर के वचन में कहता है कि हमारा शरीर है वो उसका मंदिर है, इसलिए वो हमारे अंदर आके रहने लगता है। क्यों वो रहने लगता है? क्योंकि वो हमें तैयार करना चाहता है परमेश्वर के लिए। वो हमें तैयार करना चाहता है परमेश्वर के वचनों से, उसके सामर्थ्य से, उसकी इच्छा से, उसके अंडरस्टैंडिंग से, ताकि हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल सके, उसके विश्वास में बढ़ सके, उसके आत्मा के द्वारा चालित हो सके। वो चाहता है कि हमें बढ़ाने के लिए, उसके जैसा बनाने के लिए। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा अंदर चाहिए। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर आ सकता है। तो ये प्रश्न आता है कि कौन पवित्र आत्मा पा सकता है? कौन व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा पा सकते हैं? हम देखते हैं कि प्रेरित के काम उसके 2 का 36 से 38 पढ़ेंगे, 36 से 39 पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक कन्वर्सेशन है। यहाँ पे क्या हुआ था जब पवित्र आत्मा के गिरा विश्वासियों के ऊपर? पतरस सुसमाचार प्रचार करने लगे। पतरस लोग के बीच में सुसमाचार प्रचार करने लगे, और उसके सुसमाचार सुन के वहाँ का जो यहूदी लोग थे उनके दिल छिद गए। वचन में लिखा हुआ है, प्रेरित के 2 उसका 36-37 पढ़िए, वहाँ पे लिखा हुआ है उनके दिल छिद गए। वहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका दिल छिद गए, मतलब उनके दिलों में पवित्र आत्मा छुआ। एक्चुअली उनको समझ में आया कि वो लोग पापी है। उनको समझ में आया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उनको समझ में आया कि प्रभु यीशु ही मसीहा है, वो उनको उद्धार के लिए सूली पे मरा। उनको सारी चीज़ समझ में आया सुसमाचार से, इसलिए उनके दिल छिद गए। और वो लोग पूछने लगे, पतरस और दूसरे भाइयों को पूछने लगे, हमें करना क्या है? तो पतरस ने उनको कहा कि मन फिराओ, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो पापों के क्षमा के लिए, और पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने पतरस ने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोला। वो लोग विश्वास करने लगे प्रभु यीशु को, तो उनको बोला पापों से मन फिराओ, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा पाओ। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। बोल रहा है कि ये विश्वास को मतलब ये संपूर्ण करता है। आप विश्वास करने लगे, आप प्रभु यीशु को विश्वास करने लगे, सुसमाचार को विश्वास करने लगे। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको पापों से मन फिराना है, उसके बाद पानी बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा ग्रहण करना है। ये ज़रूरी है आपको आपको प्रभु में आने के लिए, प्रभु के विश्वास में आने के लिए। और उस दिन 3000 लोग विश्वास किया। हम जानते हैं उन लोग पापों से मन परिवर्तन किया, पानी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। तो ये किसके लिए? अगर आप प्रेरित के 2 का 39 में जाएंगे तो ये किसके लिए? वहाँ पे लिखा हुआ है वो आपके लिए,
और आपके बच्चों के लिए और जो दूर रहते हैं उस सब के लिए। तो बोल रहा है कि ये जो संदेश है पतरस कह रहा है ये सिर्फ आपके लिए नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो पतरस ने कहा था 2:38 में ये सिर्फ यहूदी के लिए नहीं, वो बोल रहा है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और जो लोग हैं दूर है उस सब के लिए। मतलब ये सब लोगों के लिए जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा देना चाहता है। प्रभु चाहता है, जो प्रभु यीशु को विश्वास करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो पापों से मन परिवर्तन करे संपूर्ण रूप से। उसके बाद प्रभु यीशु को विश्वास करके प्रभु यीशु के नाम में पानी में बपतिस्मा ले और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा ग्रहण करे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करे। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके साथ ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक विश्वासी के लिए है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है। हम लोग बहुत सारा समय जब मिनिस्ट्री के काम में जाते हैं अलग अलग जगह में, तो लोग बोलता है पवित्र आत्मा सबको चाहिए क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा तो सिर्फ पास्टर के पास है, लीडर के पास है, एपोस्टल के पास है, जो प्रॉफिट के काम कर रहे हैं वैसे उसके पास है, जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं उसके पास है। आम विश्वासी जो है हम बैठे हुए हैं उसके पास भी है क्या? कोई आम विश्वासी नहीं होता है। सारे विश्वासी के साथ अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहिए। सारे विश्वासी पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता है। आप अगर पवित्र आत्मा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। अब लूका का सुसमाचार उसका 11 में आएंगे। लूका का सुसमाचार उसका 11 में, उसका 11 से 13 वहाँ पे प्रभु यीशु कह रहा है कि हर एक व्यक्ति जो मांगता है उसको दिया जाता है और वो जो खटखटाता है वो पाता है। उसके बाद वो बोल रहा है कि आपका बेटा अगर आपको रोटी मांगता है तो आप पिता हो के आप उसको एक पत्थर देंगे क्या? अगर आपका बच्चे अगर आपको मछली मांगता है आप क्या उसको एक सांप देंगे क्या? उसके बाद बोल रहा है कि आपके बच्चे अगर अंडे मांगेंगे खाने के लिए आप उसको एक कुछ जहरीला कुछ चीज़ दे देंगे क्या? तो बोल रहा है कि आप अगर आपके बच्चों को अच्छा देंगे तो जो पिता है वो आपको ऐसे अच्छा जो गिफ्ट है वो देना चाहता है, वो आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। ये बहुत बहुत पावरफुल एक वर्स है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये सिर्फ आप नहीं चाहते हैं, पिता चाहता है कि आपको पवित्र आत्मा देने के लिए। जो परमेश्वर है, जो इस दुनिया को बनाया, जो आपको बनाया, जो आपको प्यार करता है, जो आपको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु को सूली पे भेजा, वो पिता आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करता है पवित्र आत्मा पाने के लिए। वो बोल रहा है पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रदर पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। बट यहाँ पे वचन में बोल रहा है कि पिता आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है, देना चाहता है। तो पवित्र आत्मा सबको मिल सकता है, सब विश्वासी को मिलना चाहिए, सब विश्वासी को ग्रहण करना चाहिए। और पिता ये पवित्र आत्मा देना चाहता है, सबको देना चाहता है। ये विश्वास अगर आपके मन में है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को पवित्र आत्मा मिलेगा जो मिनिस्ट्री के काम करने जाते हैं, जो सेवकाई के काम करने चाहती है, ये गलत विश्वास है। और आप ये गलत विश्वास मन से हटाइए। परमेश्वर ये पवित्र आत्मा सबको देना चाहता है। आपको भी पवित्र आत्मा मिलेगा और आपको मिल सकता है, परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसके बाद हम जाते हैं कि ये प्रश्न आता है कि पवित्र आत्मा जो लोगों को मिलता है उसका चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है कि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को मिला? तो पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या है, ऐसे करके कोई पर्टिकुलर कोई वचन बाइबल में नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ समझ सकते हैं वचन से। जैसे कि प्रेरित के काम में अगर आएंगे, प्रेरित के काम का 2:4 में हम देखते हैं, जब 2:1 से 4 जहाँ पे पवित्र आत्मा लोग के ऊपर आया, उसके बाद लोग पवित्र आत्मा से भरे, उसके बाद वो लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे, अन्य भाषा में बात करने लगे। उसके बाद हम प्रेरित का 10 में जाएंगे। वहाँ पे कॉर्नेलियस के घर पे पतरस गया था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरा। प्रेरित के 10 उसका 45 से 46 में पवित्र आत्मा आके गिरा, वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। उसके बाद प्रेरित का 19 में जाएंगे, उसका 6 और 7 में जाएंगे। वहाँ पे लोग जो पवित्र आत्मा ग्रहण किया उसके ऊपर जो लोग पानी बपतिस्मा लिया उसके ऊपर पौलुस जो था वो हाथ रख के प्रार्थना करने लगे और वो लोग को पवित्र आत्मा मिला। वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे और प्रोफेसी करने लगे। तो हम देखते हैं कि ये एक चिन्ह हम देखते हैं। जो लोग पवित्र आत्मा ग्रहण कर रहा है वो लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं या प्रोफेसी कर रहे हैं, ये चिन्ह है। ये चिन्ह हम देख सकते हैं वचन में।
तो ये चिन्ह है पवित्र आत्मा ग्रहण करने का, जो इनिशियली हम जो ग्रहण करते हैं इसका ये चिन्ह है। क्यों मैं इनिशियली बोल रहा हूँ? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने लगेगा और भी बहुत सारा चिन्ह दिखाई देता है। जैसे आपके चरित्र बदल जाते हैं, आप परमेश्वर के जैसा चरित्र में चलने लगेंगे, आपके परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग में चलने लगेंगे, उसके विश्वास आपके जीवन में काम करने लगेगा, आपका विश्वास और भी मजबूत होगा, उसके साथ साथ उसके सामर्थ्य में आप चलने लगेंगे। ये सारे तो और भी चिन्ह हैं आपके जीवन में दिखाई देगा। लेकिन इनिशियल चिन्ह, जब कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, वो कैसे पता करेंगे? वो ये चिन्ह दिखाई देता है कि वो अन्य भाषा में बात कर रहा है या अचानक प्रोफेसी करने लगा, तो वो एक चिन्ह है, हम वचन में देखते हैं। तो कभी कभी लोग पूछता है कि ये अन्य भाषा में बात करना ये कैसा चीज़ है, ये समझाइए। तो ये ऐसा चीज़ है जैसे मान लीजिए कि आप एक ग्लास में पानी भर रहे हैं, एक जग से पानी भर रहे हैं ग्लास में, और ग्लास जब भर जाता है उसके बाद पानी छलकने लगता है और चारों ओर से गिरने लगता है। तो ऐसे ही ये अन्य भाषा में बात करना, जब प्रार्थना किया जाता है पवित्र आत्मा के लिए, अब पवित्र आत्मा में भर चुके हैं, उसके बाद वो छलकने लगता है वो भाषा बोलने से। वचन में है कि पवित्र आत्मा से लोग भरेंगे। योएल हवादी ने कहा था हमारे लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे एक्चुअली। तो पवित्र आत्मा से हम जब भरते हैं, एक व्यक्ति जब भरते हैं और वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं, ये एक चिन्ह है। कभी कभी इस चीज़ में लोगों को समय लगता है ग्रहण करने में, लेकिन पवित्र आत्मा जब ग्रहण रिसीव करते हैं वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। कभी कभी अलग अलग चिन्ह के बारे में लोग बोलते हैं। जैसे कोई किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो व्यक्ति जो नया विश्वासी वो कांपने लगा, वो क्या पवित्र आत्मा का चिन्ह है? नहीं, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखता है। कहीं में किसी के लिए प्रार्थना किया जा रहा था, वो गिर गया नीचे, और वो की पवित्र आत्मा का चिन्ह है? नहीं, वो भी पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। या कभी कभी कोई व्यक्ति रोने लगा, वो भी पवित्र आत्मा का चिन्ह है? नहीं, ये भी पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है, वचन में ऐसा नहीं लिखता है। लेकिन ये सारे शैतान का, दुष्टात्मा का छुटकारा का चिन्ह हो सकता है। दुष्टात्मा का छुटकारा का चिन्ह यह है कि लोग जाते हैं, रोने लगते हैं, या लोग कुछ मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं। लेकिन ये पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। पवित्र आत्मा का जब कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा, उसके अंदर आनंद आएगा और उस अन्य भाषा में बात करने लगेंगे, वो भविष्यवाणी करने लगेंगे, ये सब होगा। कभी कभी एक हो सकता है, दो हो सकता है, या तीनों हो सकता है, लेकिन ये इनिशियल चिन्ह है पवित्र आत्मा ग्रहण करने का। लेकिन आप कभी कभी पवित्र आत्मा के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, रो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके मतलब उसके अंदर अभी भी दुष्टात्मा है, उसको भगाना है। उसको भगाने के बाद ही आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ठीक तरीके से दे सकते हैं। कभी कभी लोगों को कोई छोड़ देता है, बोलता है कि वो कांप रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। नहीं, उसके अंदर दुष्टात्मा अभी भी है, उसको छुड़ाइए, उसके बाद उसको पवित्र आत्मा ग्रहण करेंगे। मैं एक बार उड़ीसा में कहीं पे सेवकाई के काम कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारा लोग थे। हम जब प्रचार के बाद जब प्रार्थना कर रहे थे, तो एक औरत बीच में से खड़ा होके वो प्रार्थना मांग रहा था। तो हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके अंदर वो कांपने लगा बुरी तरह से, और कांप में चिल्ला के वो गिर गई। और जब गिर गई, दूसरे लोग बोलने लगा उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। तो मैंने बोला नहीं, पवित्र आत्मा नहीं आया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। तो मैं जो स्टेज से बात कर रहा था, वहाँ से उतर के मैं गया उस औरत के पास, और उसके पास जाके दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो कुछ देर के बाद दुष्ट आत्मा बात करने लगे कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो चला गया कुछ देर के बाद। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको मैं शिक्षा दे रहा था, कुछ पास्टर्स लीडर थे, उनको हम लोग शिक्षा दे रहे थे कुछ दिन के लिए। तो उनको मैं सिखाया कि ये दुष्ट आत्मा है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा है, आप उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, वो पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया। तो वो लोग बोल रहा है कि बहुत साल से ये हो रहा है, हम लोग सोच रहे हैं पवित्र आत्मा है, लेकिन वो ऐसे करता है, हम सोचते हैं वो पवित्र आत्मा है। तो मैं बोला नहीं, पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आएगा तो वो पवित्रता में चलेगा। वो क्या पवित्र आत्मा में चलती थी, और प्रभु के सामर्थ्य में चलती थी। तो लोग बोलते नहीं, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बोला कि ये सब चिन्ह है, आपको समझना है, लेकिन गिर जाना, रोना या मैनिफेस्टेशन करना, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारा चीज़ों को पवित्र आत्मा का चिन्ह बोल के बताया जाता है, बट वो पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है। अभी आता हूँ कि बहुत सारा समय लोग बोलता है कि आप पवित्र आत्मा अलग से ग्रहण करना है, ये बोल रहे हैं। लेकिन हम तो जब पापों से मन फिराते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से सहायता करता है पापों से मन फिराने के लिए। तो वही तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और वही तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। या पानी में बपतिस्मा ले लिया, वही तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। देखिए, ये सारे कन्फ्यूजन है कलीसिया में कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग से ग्रहण करने का ज़रूरत नहीं है। उसका अलग अलग कारण है एक्चुअली। लेकिन प्रेरित के बुक में अगर हम जाएंगे, पहले बाइबल में क्या कहता है, प्रेरित के बुक में हम देखते हैं कि बहुत स्पष्ट तरीका से लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, अलग तरीका से पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। ये समझना किस लिए क्यों जरूरी है, मैं बता रहा हूँ।
एक जगह पे आप प्रेरित के काम उसके 8 में जाएंगे, वहाँ पे वहाँ पे जो सुसमाचार प्रचारक रहता है फिलिपियोस बोलता है हिंदी में, वो जो रहता है वो सुसमाचार प्रचार करता है समरियों में, और समरियों में कुछ लोग विश्वास करते हैं, पापों से मन परिवर्तन करते हैं, और फिलिप उसको बपतिस्मा भी देता है। लेकिन कुछ कारण की वजह से फिलिप वहाँ से चला जाता है दूसरी जगह पे। अभी उन लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, तो हम देखते हैं वहाँ पे जेरूशलेम से विश्वासी आते हैं वो समरियों में लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग चीज़ है, वो पापों से मन परिवर्तन करना नहीं है, पानी बपतिस्मा लेना नहीं है, एक अलग इंसिडेंट है, वो आपके जीवन में होना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा ग्रहण करना ज़रूरी है। तो इसलिए जेरूशलेम से लोग आते हैं समरियों में कि उनको बपतिस्मा दे सके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सके। इसलिए हम प्रेरित के 10 में देखते हैं, जब कॉर्नेलियस के घर में पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, और पतरस समझ में आ गया इनको कोई नहीं रोक सकता पानी बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि वो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। वो अलग चीज़ है, वो सिर्फ मन परिवर्तन नहीं है, पानी में बपतिस्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग इंसिडेंट है हमारे जीवन में, वो होना चाहिए। प्रेरित के 19 में हम देखते हैं कि जब पौलुस जाता है एफिसस में और वो लोगों से बात करता है, उसको प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा देता है, उसके बाद उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है और उनको पवित्र आत्मा मिलता है, तो वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। तो हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु को विश्वास करता है, सुसमाचार को विश्वास करता है, उसके बाद पापों से मन परिवर्तन करता है, पानी में बपतिस्मा लेता है, और इसके अलावा भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा ग्रहण करता है प्रार्थना के द्वारा। ये एक अलग इंसिडेंट है, इसको हमें चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारा कलीसिया में बहुत सारा जो लोग हैं, लीडर्स है, वो लोग ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा खुद भी ग्रहण नहीं किया होगा या खुद भी समझता नहीं होगा, तो ये चीज़ों को वो लोग बोल रहा है क्या ये पानी में बपतिस्मा जो है वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, या आप पापों से मन परिवर्तन किया वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ये नहीं है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग चीज़ है। आप वचन पढ़िए, प्रेरित के काम पढ़िए, आपको समझ में आएगा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है। ऐसा भी होता है बहुत सारा समय जो विश्वासी होते हैं, जो कलीसिया के लोग होते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा का विश्वास करते हैं कि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिलना नहीं चाहिए। ये एक गलत विश्वास है। हम वचन में देखते हैं कि योएल भाववादी ने कहा कि सारे लोगों को चाहिए, प्रभु यीशु ने कहा सारे विश्वासी को देगा, सहायक देगा, और ये सारे लोगों के लिए है, ये सिर्फ 1-2 आदमी के लिए नहीं है, जो लोग सेवकाई में उनके लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें चाहिए। तो वचन बहुत स्पष्ट है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कुछ अलग चीज़ है। वो पानी बपतिस्मा नहीं है, वो मन परिवर्तन करना नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग से होना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करेगा। तो अभी लोग प्रश्न करता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। प्रभु यीशु को विश्वास करना आवश्यक है, सुसमाचार को विश्वास करने का आवश्यक है, पापों से मन परिवर्तन करने का आवश्यक है, उसके बाद ही आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए पानी में बपतिस्मा आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एपोस्टल का काम है, जो प्रेरित का काम है, जो उसमें हम उसके 10 में देखते हैं, 44 से 48 में देखते हैं, जो कॉर्नेलियस के घर में पतरस जाके सुसमाचार शेयर कर रहा था। तो कॉर्नेलियस के जो घर में कॉर्नेलियस और उसके लोग जो थे, उनके दिल ऑलरेडी परमेश्वर की तरफ था, ऑलरेडी पापों से मन परिवर्तन किया हुआ था, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आके गिरा, वो लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। उसके बाद हम प्रेरित के 19 में जब पौलुस जाता है कि एफिसस में जाता है, वो जाके कुछ विश्वासी मिलता है, उनको बोलता है आप पवित्र आत्मा आपको मिला क्या। वो लोग बोलते पवित्र आत्मा क्या होता है हमें पता नहीं। उसके बाद जब उनको समझाया, उसके बाद उनको बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु के नाम पे, उसके बाद उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, वो लोग पवित्र आत्मा ग्रहण किया है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए पापों से मन परिवर्तन होना ज़रूरी है, और पापों से मन परिवर्तन करने से, विश्वास और पापों से मन परिवर्तन करने से एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले सकता है। अभी ये प्रश्न भी लोग करते हैं कि कौन कौन सा चीज़ है जो हमें रोक सकता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से। बहुत सारा चीज़ है आपको रोक सकता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से, जैसे कि आप प्रभु यीशु को विश्वास किया लेकिन पापों से संपूर्ण मन परिवर्तन नहीं किया, मतलब पापों से मुड़ के प्रभु की तरफ नहीं आया, तो ये चीज़ आपको रोक सकता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रहने लगा, वो चाहता है कि आप पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन करें। हम लोग अपने सेवकाई के काम में हम देखा कि बहुत सारा जगह पे लोगों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने में बहुत असुविधा हो रहा है। वो लोग सोच रहे हैं ये बहुत कठिन है, बहुत चीज़ करना पड़ेगा। नहीं, ये कठिन नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। ये पापों से मन परिवर्तन करना बहुत कठिन है। तो लेकिन जब वो व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन किया, वो लोग बहुत आसानी से पवित्र आत्मा ग्रहण किया।
कुछ साल पहले मैं उड़ीसा में एक ट्राइबल विलेज में मैं मिनिस्ट्री कर रहा था, और वहाँ पे एक औरत थी। तो वो लड़की मुझे बोली कि मैं बहुत साल से कलीसिया में आ रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं नया जीवन पाने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए, ये मेरे जीवन में नहीं हुआ। तो मैं बोला कि ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया वैसे आप अगर पापों से मन परिवर्तन करें तो आपको मिलेगा प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे वादा किया है, मेरे बात नहीं, वचन में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे समझ में आया, तो मुझे अभी पापों से मन परिवर्तन करना है। तो मैं बोला ठीक है। वो पापों से मन परिवर्तन करने लगी, आधा घंटा तक पापों से मन परिवर्तन करने लगी। उसके बाद हम लोग प्रार्थना किया उसके लिए, और पवित्र आत्मा से भर गए वो। और वहाँ के गांव के लोग जो है, वहाँ पे सिर्फ पास्टर जो है उसको पवित्र आत्मा मिला था और किसी को नहीं मिला था। और सारे लोग चौंक गए, ये क्या चीज़ है। लेकिन पास्टर को पता था, बोलते ये आत्मा से भरे भरे हुए हैं। तो उसका जीवन बदल गया, एक्चुअली बहुत खुश हुए, उसका जीवन बदल गया। तो परमेश्वर एक्चुअली हमें चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा हम पाए। जैसे लूका का सुसमाचार उसका 11 में हम देखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा पाए, लेकिन हमारे मन में अगर कुछ चीज़ है, जैसे मन परिवर्तन नहीं किया, तो पवित्र आत्मा मिलने में असुविधा होगा। इसके अलावा हम बुद्धि के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? जैसे कि पवित्र आत्मा के बारे में हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, वो नया विश्वासी है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। उसके बाद पवित्र आत्मा जब उसको भर जाता है, वो मुँह से बात करने लगता है, अन्य भाषा होता है, वो मुँह से बोलने लगते हैं। तो ये जो मुंह से बोलना है, ये मुंह से बोलने के लिए ये हमारा जो माइंड है उसको बाईपास करते हैं। मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे मन सारे बातों को फ्रेम अप कर रहा है, क्या आपसे बात करना है। नहीं तो अगर मैं जो भी आएगा बोलने लगूंगा तो मैं पागल के जैसा बात करूंगा, है ना। लेकिन मेरा मन उस वर्ड को, सारे वर्ड को फ्रेम अप कर रहा है, मैं कैसे आपसे बातें करूंगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा अंदर आता है, वो जब बातें करता है, वो चीज़ मन नियंत्रण नहीं करता है, वो अंदर से आत्मा वो सहायता करता है, वो व्यक्ति वो वर्डिंग को बोलते रहता है। वचन में है, पहला कुरिन्थियों के 14 में है कि मन को समझ में नहीं आता है, वो मन को बाईपास करता है। तो बहुत सारा समय जो विश्वासी है, नया विश्वासी हो, वो मन से समझने की कोशिश करता है क्या चीज़ ये शब्द क्या है। हम लोग बहुत सारा जगह पे लोग जब सेवकाई में लोगों को सहायता किया, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग पवित्र आत्मा मिल नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। तो कुछ लोग बोल रहा है पवित्र आत्मा आ तो रहा है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग जब पूछ रहे हैं क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, बोलते हैं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है। मैं बोला वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप अर्थ नहीं समझेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14 में है, 14 के 2 में है कि आप परमेश्वर से बातें करते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे उसका शब्द क्या है। तो तब वो लोग जब उससे मन फिराया, वो बोलने लगे पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा है उसमें। इसके अलावा भी अन्य भाषा के बारे में डर है बहुत सारे लोगों के मन में, अलग अलग रंग, गलत विश्वास में डर है। हम लोग बहुत सारा जगह में सेवकाई में जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, लेकिन वो डर जाते हैं। मैं एक जगह पे प्रार्थना किया, कुछ लोगों को मिला पवित्र आत्मा, लेकिन वो लोग अपने मुंह बंद करके बोल रहा है ये क्या मैं बोल रहा हूँ, लोग क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो मैं बोला कि ये पवित्र आत्मा का भाषा है, लोग क्या सोचेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर आपको ये आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, आप उससे बातें कीजिए। तो ये हम अपने आप को डरे ना, अन्य भाषा के शब्दों से ना डरे। ये गलत शिक्षा भी है बहुत सारे लोगों के अंदर। आजकल कलीसिया में बहुत सा गलत शिक्षा है पवित्र आत्मा के भाषा के बारे में। वो गलत शिक्षा के अंदर अगर आप है तो बोलने में, आपको रिसीव करने में आपको तकलीफ होगा। हम लोग हमारे परिचर्या में, हमारे जो सेवकाई में देखा कि बहुत सारा लोग है, बहुत सारे लोग जो कलीसिया में पहले से ही है, उनको जब नया जीवन मिला, उसको पवित्र आत्मा मिला, उनको पवित्र आत्मा में आत्मा ग्रहण करने में असुविधा हो रहा था, क्योंकि वो लोग के अंदर ऑलरेडी एक शिक्षा था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता है, यह गलत है। लेकिन वो वचन से उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं किया। जब उनको समझाया गया वचन से, वो समझ पाया, उन सारे शिक्षा से उन्होंने मन परिवर्तन किया, वो पवित्र आत्मा ग्रहण किया, वो अन्य भाषा में बात करने लगे। तो ये सारे चीज़ असुविधा हो सकता है, ये सारे अविश्वास के जैसा काम करता है, जो पापों से संपूर्ण मन नहीं फिराया, जो अपने बुद्धि से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और अपना बहुत सारे लोग अन्य भाषा का डर है और गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं, तो वो लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करने में उनका असुविधा होता है। मेरा एक दोस्त है इंडोनेशिया में, मैं वहाँ पे जब सेवकाई के काम कर रहा था, उनके लिए मैं बहुत बार प्रार्थना कर रहा था। उन्होंने खुद मुझे बोला कि मैं 39 बार उसके लिए प्रार्थना किया, लेकिन उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। वो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बहुत बड़ा कंपनी चलाता है। तो उसके बाद मैं बोल के आया कि आप हिम्मत मत छोड़ो, आप प्रार्थना करते रहो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा।
तो मैं जब वापस आ गया हमारे देश में, उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन प्रार्थना करके बोला, एक दिन फ़ोन करके बोला, मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, मैं परमेश्वर को मांग रहा था और मैं अन्य भाषा में बात करने लगा। उसके बाद वो खुद दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मों के लिए, और दूसरे जो नए विश्वासी है वो लोग पवित्र आत्मा पाने लगे। तो आपको अगर पवित्र आत्मा मिला हुआ है, आप भी दूसरे के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति भी ग्रहण करेंगे। तो अभी प्रश्न करते हैं बहुत सारे लोग, कैसे ये प्राप्त करेंगे? आसान है, आप अगर पापों से मन परिवर्तन किया, परमेश्वर के पास मांगिए। जो हम लूका का 11 में पढ़ा हुआ है, लूका का 11 से 14, आप मांगिए परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपको देगा। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आप मांगिए परमेश्वर के पास, या आप कोई विश्वासी को जानते हैं उनको बुलाइए, उनके साथ उनको बोलिए आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। जैसे हम वचन में देखते हैं, लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया गया और वो लोग रिसीव किया। कभी कभी लोग आराधना में आते हैं, अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पण करते हैं, उनको पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं और उस पवित्र आत्मा में बढ़ने लगते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी आप पा सकते हैं, विश्वासी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा भी आप पा सकते हैं। आपके दिल सबमिसिव होना चाहिए, मतलब परमेश्वर की तरफ आप समर्पण रहना चाहिए, परमेश्वर से आप ग्रहण करने के लिए आप उत्साहित होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। ये पवित्र आत्मा का जो इनिशियल बपतिस्मा एक ही बार होता है, उसके बाद आप पवित्र आत्मा भरने लगते हैं। बार बार बपतिस्मा नहीं होता है, बपतिस्मा एक ही बार होता है, आप उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ जब समय बिताएंगे, अब आत्मा में आप बढ़ेंगे। तो आपको चाहिए विश्वास, चाहिए आपका समर्पण, चाहिए आपका दिल खुला होना चाहिए, तभी आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम सबको चाहिए, ताकि आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, आत्मा में बढ़ सकते हैं, उसके सच्चाई में बढ़ सकते हैं, उसकी उपस्थिति में बढ़ सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं और उसके चरित्र में बढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ सेवकाई के काम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सभी विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, आपको भी चाहिए। आप प्रभु के साथ चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के अलावा हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। तो प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए, और आप विश्वासी को बुलाइए, प्रार्थना कराइए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलेगा। आपका अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऑलरेडी मिल चुका है, दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, वो भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, वो भी परमेश्वर के साथ चल सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आपको अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, आप ये मैसेज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हो सकता है परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे इस मैसेज के द्वारा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति जो एक मैसेज को सुन रहा है, प्रार्थना करते हैं उनको पवित्र आत्मा के उपस्थिति से भरे प्रभु परमेश्वर। जैसे आपके वचन में आपने प्रतिज्ञा की थी प्रभु परमेश्वर, वादा की थी प्रभु परमेश्वर की अंत के दिनों में लोग आपके आत्मा से भरेंगे प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जो इस मैसेज को सुन रहा है प्रभु, उनके दिलों खुला हुआ है, उसके दिलों को समर्पण किया हुआ है प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को आत्मा के बपतिस्मा से भरे प्रभु, अभी इसी वक्त प्रभु परमेश्वर आपके आत्मा आए उनके अंदर प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्ति आपके आत्मा से भरे प्रभु परमेश्वर, आपके सामर्थ्य में प्रभु परमेश्वर भरे प्रभु परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में भरे प्रभु परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को भरे प्रभु परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा से प्रभु सहायता करे प्रभु। हर एक व्यक्ति को जो एक मैसेज को सुन रहा है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। इसके अलावा भी आपको अगर पवित्र आत्मा के बारे में समझना है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं, या आप डिसाइपलशिप यानी कि चेले बनाने की शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।